तो ये है कि आज तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी आए हैं और उनको अब हमारा उनका बड़ा प्रेम है। तो उनको यहाँ पता है कि मैं 3-4 महीने बाद ये खाली होगा। गांव की जमीन मैंने सब बेच दी है। आज मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा। तो ये बात मैंने अभी मांझी जी से कही। पहले तो किसी को मैंने बताया नहीं। आज चूंकि वो बहुत दिनों बाद आए थे तो मैंने कहा उनसे शेयर कर लूँ। बाकी तो जो है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति का एक अनोखा चरित्र होता है, उसकी एक अनोखी प्रकृति होती है। इसमें कब कौन अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आ जाए यह कोई नहीं जानता। और इसमें कई बड़े धुरंधर जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका भी कब राजनीतिक कैरियर जमीन पर आ जाए ऐसा कोई नहीं जानता है। ऐसे ही एक राजनीतिज्ञ की मैं बात कर रहा हूं और वो हैं शरद यादव। शरद यादव राजनीति में करीब 40 वर्षों तक संसद के गलियारे में किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। लंबे अरसे तक भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में वो भी रहे। और जब कभी चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, बिहार की राजनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, एक दो नहीं 3-3 राज्यों में उनका एक बड़ा कद रहा राजनीति के मैदान में। लेकिन इन दिनों शरद यादव की स्थिति है कि वह अपने लिए राज्यसभा की एक सीट पाने के लिए अपने धुर विरोधियों से जा मिल रहे हैं। उन्हें स्थिति है कि दिल्ली में एक आवास तक नहीं है। शरद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि शरद यादव आज के दिन में दिल्ली में एक आवास के लिए तरस रहे हैं। वह चाहते हैं कि मुझे दिल्ली में एक स्थायी ठिकाना मिले, लेकिन जब वो किसी सदन के सदस्य ही नहीं हैं तो उन्हें ठिकाना मिलेगा कैसा। तो अपने ठिकाने की तलाश के लिए दिल्ली में वो दर दर भटक रहे हैं। यह राजनीति में किसी के अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर आने की एक अनोखी कहानी है। आपको पता है कि शरद यादव देश की राजनीति में संभवतः एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 राज्यों से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 7 बार वह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1974 में वह पहली मर्तबा मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व दिया। बाद में बिहार की राजनीति में वह आए और बिहार की राजनीति में तो मधेपुरा के सीट पर मधेपुरा और शरद यादव इन दोनों का एक प्रकार से अनुनाश्रय संबंध सा बैठ गया और लंबे अरसे तक उन्होंने मधेपुरा का संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। बाद में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। वे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार रही या फिर बाद में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो दोनों समय में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एनडीए में उन्होंने संयोजक की भूमिका निभाई। जब नीतीश कुमार ने जदयू का एक जब अलग हुए और जदयू का गठन हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक लंबी पारी खेली। और इन सब के बाद आज स्थिति है कि शरद यादव दिल्ली में एक महज मकान के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्थिति है कि उनका अपना एक कोई ठौर ठिकाना नहीं है और अपने ठिकाने की तलाश के लिए वह उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनके साथ उनके कभी 36 का आंकड़ा हुआ करते थे। अब देखिए, शरद यादव 1974 में अपनी राजनीति की शुरुआत सीधे सीधे लोकसभा से करते हैं। राजनीति में वह लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। बाद में 1977 में फिर से वह एक बार लोकसभा के लिए जबलपुर सीट से निर्वाचित होते हैं। उनका शरद यादव का जो पैतृक जो है वह भी जबलपुर ही है, वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं। उसके बाद उन्होंने 1978 में युवा लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभाई। बाद में 1986 में एक बार फिर से वह राज्यसभा के लिए इलेक्ट होते हैं। 1989-91 तक फिर से वह एक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। फिर 1989 में एक बार वह जनता दल जो उस समय था वह उस जनता दल के प्राइमरी बोर्ड के वह चेयरमैन चुने गए थे। बाद में 1989-90 में वह जो केंद्र की सरकार थी उसमें वह मंत्री के पद पर भी रहे। इसके बाद खासकर 1991 से एकाएक वह बिहार की राजनीति में आते हैं और बिहार की राजनीति में मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति 1991 से लेकर के सन 2004 तक लगातार एक के बाद एक 5 चुनाव जीतते हैं और वह यहां से निर्वाचित होते हैं। कुल 7 बार वह लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। और तो और
जब जनता दल यूनाइटेड बना तो जनता दल यूनाइटेड बनने के बाद भी उन्होंने लंबी पारी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में और फिर एनडीए संयोजक के रूप में निभाई। लेकिन बाद के वर्षों में जब 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में और कुछ समय के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ मनमुटाव की बातें हुई, दोनों में कुछ सैद्धांतिक मतभेद हुए। तो उसके बाद शरद यादव ने उस समय नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके एक अपनी अलग राह बनाई और बाद में उनको स्थिति हुई कि जदयू ने उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करवाने में अहम भूमिका निभाई और उनका कार्यकाल खत्म हुए बिना ही उन्हें राज्यसभा से अपना जो सदस्य थे वो छोड़ना पड़ा। और आज स्थिति है कि इसके बाद उनके जो एक समय में एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिनकी राजनीति में एक बड़ी पहचान थी, आज वह गुमनामी के अंधेरे में है। आज स्थिति है कि वह दिल्ली में कभी शरद पवार से, तो कभी मांझी से, तो कभी कुछ अन्य नेताओं से मिल करके अपने लिए एक सीट मांगने के लिए, अपने लिए दिल्ली में एक ठिकाना बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो राजनीति बड़ी अनोखी चीज है। इस राजनीति में कब कौन कहां पहुंच जाए कोई नहीं जानता। तो जिस शरद यादव की कभी धाक हुआ करती थी, जिस शरद यादव के नाम से कभी राजनीति के सारे जितने 3 राज्यों की राजनीति थी उसके वो केंद्र में रहा करते थे, आज स्थिति है कि वो शरद यादव दिल्ली में इधर से उधर भटक रहे हैं। उनके पास रहने के लिए एक ठिकाना नहीं है और एक सरकारी ठिकाने के लिए वह उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनके साथ उनके लंबे अरसे तक राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं रही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन।